हाँ देखिए बच्चों, हम जो अपना रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसका जो है आज ये मेरी तीसरी वीडियो है और इसमें हम जो है प्रश्न संख्या 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लगातार मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको पूरा सिलेबस मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार देता रहूंगा और आप 100% रिजल्ट देंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। जब भी देखें मेरा वीडियो पूरा देखते चले जाएं और इसकी फीस, छोटी सी फीस, एक लाइक और शेयर करना ना भूलें, यही मेरी सबसे बड़ी फीस है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, गिविंग दैट HCF 306 एंड 657 इजिकल्स टू 9, तो फाइंड एलसीएम। यानी कि HCF जो है 306 और 657 का HCF है 9 और एलसीएम हमें फाइंड करवा रहा है, यानी एलसीएम इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो एलसीएम इजिकल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। यानी प्रोडक्ट, हमारे पास जो नंबर है वो कौन कौन है, 306 और 657 अपॉन HCF कितना हमारे पास 9। तो देखिए ये 9 है, ये 306 है, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6। 102 जो है, अगर इसके डिजिट का हम सम करें तो 3 आ जाएगा और जिस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वह नंबर हमारा जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 और 1 3, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 हो गया 12, तो 3 4 जा 12, यानी 34 इंटू 657। इन दोनों की अब हम मल्टीपल कर लेते हैं। 657 और 334 की मल्टीपल, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 में 2 ऐड करा तो 22 आ गया, कैरी 2, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, 1 प्लेस छोड़ देंगे, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, 17 का 7 कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, 8 3 7 और 6 13, 13 का 3 कैरी 1, 9 to 11 1 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 2, यानी कि 22 33 8, यानी 22,338। ये हमारा एलसीएम हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कीजिए। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, समझे, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी वो कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। ये यानी कि 6 की पावर n का मान जो होगा, जो वैल्यू होगी, वो n के किस वैल्यू के लिए 0 होगी। तो देखिए किसी भी संख्या के 0 बनने के लिए यदि वो लास्ट में उसके 0 बन जाए तो 5 से डिविजिबल जरूर होगी 100%। यानी कि यदि हम 8 को 5 से हम डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें इसके पीछे 0 लगाना पड़ेगा। 9 है तो इसके पीछे 0 लगाना पड़ेगा, 1 है तो भी इसके पीछे 0 लगाना पड़ेगा। यानी कि जब तक इसके पीछे 0 नहीं आएगा
तब तक ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब वो हमारे पास कह रहा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए इसमें सारी थ्योरी है, ये मैंने लिख दी है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। हमने माना इफ यदि द नंबर 6 की पावर n, यदि 6 की पावर n हमारे पास कोई नंबर है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, वेयर टू एंड विद द डिजिट 0, यानी उसका जो वैल्यू है, जो उसका अंत है, उसका हमारा 0 होना जरूरी है। देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5, यानी कि तब वह 5 से डिवाइड होगी। जो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, यहां बोल रहा हूं, यानी यदि कोई भी डिजिट 0 पर एंड हो रही है, यदि कोई भी डिजिट 0 पर एंड हो रही है, तो वह हमारी 5 से डिवाइड होगी। तो अब हम इसके लिए क्या करें, हम जो हमारे पास 6 की पावर n है, यानी जो 6 की पावर n है, हम 6 के फैक्टर करते हैं। तो 6 के फैक्टर अगर हमने करा तो 2 3 जा 6, तो इसमें तो कहीं हमारे पास 5 आया ही नहीं, तो हमने लिख दिया वुड कंटेन द प्राइम 5, यानी कि उसमें 5 होना चाहिए। अगर दैट द इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, वुड माने सकता है, कंटेन द प्राइम 5, यानी 5 होना उसमें जरूरी है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो है हमारा 5 का होना कंपलसरी है। दिस इज नॉट पॉसिबल, तो जो यहां संभव नहीं है। क्यों? बिकॉज 6 की पावर n को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर n, तो सो द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इज 2 एंड 3, ओनली 2 एंड 3, तो 5 तो है नहीं। जब हमारे पास 5 नहीं है, सो द यूनिकनेस of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are not other prime in the factorization of 6 की पावर n, यानी कि यहां जो फंडामेंटल थ्योरम है वो इसकी नहीं बात रखता कि इसके लास्ट में जो है हमारा 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी जो 0 बनेगा। देयर इज नो नेचुरल नंबर n, यानी ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है फॉर विच, जिसके लिए 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी जिसके लिए 6 की पावर n की वैल्यू 0 बन जाए, उसमें लास्ट में जो उसकी डिजिट है 0 आ जाए। तो ये हमारा जो है प्रूफ करना था। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करना है y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोसाइट नंबर, यानी इसको बताना है कि ये कंपोसाइट नंबर है, एक्सप्लेन करना है। तो हम सबसे पहले देखिए लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक। तो हम ये जो चीज है हमारे पास, ये जो तीनों डिजिट है, ये तीनों जो नंबर है, ये तीनों प्रोडक्ट में, तो पहले हम इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। 11 7 77 इंटू 13 प्लस 13, तो 13 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91 कैरी 9, 13 7 91 और 1 100 प्लस 13, अब हमने इसमें ऐड कर दिया तो 114 आ गया। तो 114 ये हमारा कंपोसाइट नंबर होना चाहिए, और कंपोसाइट नंबर के लिए इसके 2 या मोर फैक्टर होने जरूरी है, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो ये कंपोसाइट नंबर नहीं है, और यदि 2 या मोर फैक्टर हो गए इसके प्राइम फैक्टर, तो ये कंपोसाइट नंबर है। तो हम 1014, तो देखिए इसके लास्ट में 4 आ गया, तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमने इधर को हम डिवाइड करते हैं, 2 5 10, हमने 1 उतारा, लेकिन 2 की टेबल 1 में नहीं जानेगी, क्योंकि जब 1 डिजिट हम नीचे लिख लेते हैं और उसमें हमारा इस यहां से जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसका टेबल उसके अंदर नहीं जाता, तो पहले हम यहां 0 टाइम्स लिख देते हैं और अगली डिजिट फिर हम नोट कर लेते हैं।
तो 2 7 जा 14, तो कितनी बार कट गया हमारे पास 507। अब इसके लास्ट में 7 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। हमने इसके डिजिट को ऐड करके देखा, 5 और 7 12 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो सॉरी 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बन जा 3, यानी 507 में 3 बन जा 3, 5 में 3 है 2, 0 नोट किया, 2 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, और 2 से सॉरी 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, और 169 जो है वो 13 का हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 13 के 13 से मल्टीपल करेंगे तो 169 आएगा। ओके, तो हमारे पास 1014 का जो प्राइम फैक्टर है वो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके आ गए। तो अब हमें 2 और मोर प्राइम फैक्टर मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोसाइट नंबर है। क्या है, कंपोसाइट नंबर है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है इसको ले लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो पहले इसका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, और 7 6 जा 42 इंटू 120 प्लस 5। यानी हमने छोटा छोटा करके लिख लिया। एक साथ हमारे पास अगर मल्टीपल हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम छोटा छोटा कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, और 7 6 जा 42। अब 120 की 42 से मल्टीपल कर लीजिए, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0 4, 8 और 2 10, 4 1 5, यानी 5040 प्लस 5। अब हमने इसको इसमें ऐड कर दिया तो 5045। अब इसके लास्ट में 5 है, तो ये हमारी डिजिट। अब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5045 को 5 से 5 बन जा 5 0, फिर 4 में नहीं जाएगा, 5 9 जा 45। 1009 के हम प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते, 1009 के प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ 5045 के प्राइम फैक्टर 5 इंटू 1009, यानी कि 2 प्राइम फैक्टर हमें मिल गए, इसलिए ये हमारी एक कंपोसाइट नंबर है। तो जो कहना था कि एक्सप्लेन, तो लिखेंगे गिवन नंबर, गिवन आर कंपोसाइट नंबर। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कीजिए। देखिए आपके एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पथ, यानी कि एक सर्कुलर पथ है हमारे पास, ठीक, यानी कि सर्कुलर पथ है, वृत्ताकार पथ है, अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, कोई खेल का मैदान है, उसमें एक सर्कुलर पथ है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी सोनिया जो है वो यदि यहां से चलती है और दौड़ने के बाद यहां से होती हुई यहां तक आने में वह 18 मिनट लेती है। वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है, यानी कि उसी पथ को दौड़ने में रवि जो है वो 12 मिनट लेगा। सपोज कीजिए दे बोथ स्टार्ट, यानी दोनों जो है एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, एक ही समय पर एक ही बिंदु पर,
एक ही समय पर एक ही बिंदु पर स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट पश्चात, कितने समय बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इस बिंदु पर वो कितनी देर के बाद फिर मिलेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है तो आप सीधे आंख बंद करके इसका एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो इसका एलसीएम होगा वही इसका आंसर होगा। कभी भी इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 3 बैल हैं जो रिंग हो रही हैं किसी टाइम में, भले कितने टाइम में, कितने टाइम में, कितने टाइम में, तो फिर वो कितने समय बाद आफ्टर टाइम वे एक साथ फिर बजेंगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम सीधे सीधे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात, सोनिया टेक टाइम, सोनिया टेक टाइम इजिकल्स टू 18 मिनट, और रवि टेक टाइम 12 मिनट। तो हम पहले 18 के फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 12 के 2 6 जा 12, 2 3 जा 16, तो 18 इजिकल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो गया, देखिए 2 यहां भी है और 2 यहां है, तो पहले तो जो कॉमन है दोनों में उसको लिखेंगे। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 लिख दिया। अब ऊपर हमारा 3 बचा और नीचे क्या बचा हमारा 2, तो सबसे पहले हमने लिखा 3 और फिर लिखा हमने 2, ठीक। तो अब हमारे पास 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, यानी वो जो मिलेंगे अब 36 बाद मिलेंगे, लिखेंगे दे मीट आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।